जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन सिंह फिर से हाजिर एक बार नई वीडियो के साथ आपके अपने फेवरेट चैनल CS टेक्निकल पे। तो दोस्तों मेरे से बहुत सारे पेरेंट्स पूछ रहे थे लॉटरी लिस्ट के बारे में और क्लास 2 to 9 के लिए एडमिशन का रिजल्ट कब आएगा और क्लास 11 के लिए एडमिशन कब होंगे, कुछ इस टाइप पे बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे थे। और पेरेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि रजिस्ट्रेशन कब से कब तक चलने वाले हैं। अधिकतर पेरेंट्स को ये पता होगा, मैं जानता हूँ, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो सवाल कर रहे थे, इसलिए मैं एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो जिन्होंने अभी तक CS टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जैसा कि पता है कि डेली नए वीडियोस मिलेंगे और साथ ही साथ डेली लाइव सेशन भी मिलेगा, ताकि आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। और इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और जिनको रजिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए मैंने एक व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अपने बच्चे के एडमिशन के लिए। अब बात करते हैं सबसे पहले क्लास 1 के लिए। देखिए क्लास 1 के लिए जो रजिस्ट्रेशन चल रहा है 27 मार्च से शुरू हुआ था, ये 17 अप्रैल तक चलेगा, ठीक है। उसके बाद लॉटरी लिस्ट जो पहली आएगी वो आएगी 20 अप्रैल 2023 को, ठीक है। और इसके लिए जो एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे वो 21 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि 20 तारीख को लॉटरी लिस्ट आएगी और 21 तारीख से बच्चों के एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। अगर सीट बच जाती हैं तो जो वेटिंग वाले बच्चे उनका नाम आएगा सेकेंड लॉटरी लिस्ट में, वो आएगा 28/4/2023 को। 28 अप्रैल को दूसरी लॉटरी लिस्ट आएगी। उसके बाद भी अगर सीट बच जाती हैं तो तीसरी लॉटरी लिस्ट आएगी 4 मई 2023 को, ठीक है। अगर सीट वैकेंट रहती हैं तो इस कंडीशन में तीसरी लॉटरी लिस्ट आएगी। उसके बाद बहुत सारे पेरेंट्स मेरे से पूछ रहे थे क्लास 2 to 9 के लिए एडमिशन का। तो देखिए जैसा कि मैंने ऑलरेडी आप सभी पेरेंट्स को बता रखा है कि क्लास 2 to 9 के लिए जो रजिस्ट्रेशन चलेंगे ऑफलाइन मोड में 3 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं और ये चलेंगे 12 अप्रैल तक। इसी टाइम पीरियड में आपने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए ऑफलाइन मोड में रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर वहाँ पे वैकेंसी खाली होगी तो आपके पास सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है कर लीजिएगा। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन क्लोज होने के बाद जो लिस्ट जारी किया जाएगा ना एडमिशन के, कि मतलब किन किन बच्चों का एडमिशन लिस्ट में नाम आया है, वो होगा 17 अप्रैल 2023 को। यानी कि जिस दिन क्लास 1 का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म बंद हो रहा है उसी दिन क्लास 2 to 9 के लिए एडमिशन का लिस्ट जारी कर दी जाएगी कि इन बच्चों का एडमिशन लिस्ट में नाम आ रखा है। एक और बहुत सारा मतलब पेरेंट्स का डाउट है या सवाल है, आप ये कह सकते हैं कि क्या हम क्लास 1 और 2 दोनों में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि क्लास 1 में एडमिशन का जो मोड है वो ऑनलाइन है, क्लास 2 to 9 के एडमिशन का मोड जो है वो ऑफलाइन है। यानी दोनों अलग अलग तरीके से एडमिशन के लिए अप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं क्लास 1 में भी एडमिशन के लिए अप्लाई और क्लास 2 में भी कर सकते हैं अगर आपका बच्चा एलिजिबल है तो। यानी कि अगर बच्चे की उम्र 7 साल कंप्लीट होगी तभी बच्चा क्लास 2 के लिए एलिजिबल होगा, इस बात का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये जो क्लास 2 to 9 के लिए एडमिशन की लिस्ट जारी की जाएगी ना, इसके बाद ये 18 तारीख यानी 17 तारीख को लिस्ट जारी की जाएगी और 18 तारीख से बच्चों के एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। यानी स्कूल में आप सभी को बुला लिया जाएगा, सभी पेरेंट्स को, जिन जिन बच्चों का नाम आ जाएगा, और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे, वो फ़ी पेमेंट करना होगा, यूनिक ID जनरेट कर दी जाएगी, ये सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाएगा। 18 तारीख से लेकर के 29 अप्रैल के बीच में आपका ये एडमिशन का टोटल प्रोसेस चलेगा। एक और बात, 30 जून 2023 को आखिरी मतलब एडमिशन होगा, उसके बाद एडमिशन नहीं होगा 11th क्लास को छोड़ करके। क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक के एडमिशन जो होंगे वो 30 जून 2023 तक होंगे, उसके बाद एडमिशन नहीं होंगे। सिर्फ क्लास 11th के जो एडमिशन होंगे CBSE का 10th का रिजल्ट आने के 10 दिन बाद स्टार्ट होगा, ठीक है। सबसे पहले KB स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा, उसके बाद अगर वैकेंसी बच जाती है तब नॉन KB स्टूडेंट्स के लिए नोटिफिकेशन निकाला जाएगा कि इस स्ट्रीम में इतनी वैकेंसीज खाली है। जो भी बच्चे एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी पेरेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रीम वाइज परसेंटेज का क्राइटेरिया भी रखा गया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के एडमिशन गाइडलाइन को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये क्लास 11th में जो एडमिशन की अंतिम तारीख है, CBSE का 10th का रिजल्ट निकलेंगे 30 दिन तक चलेगा। 30 दिन के बाद एडमिशन नहीं होंगे 11th क्लास में भी, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ये कुछ जानकारी थी जो कि आपको पता होनी चाहिए। क्लास 1 से लेकर के 12 तक के एडमिशन को लेकर के एक बच्चे का मेरे पास मेरे ख्याल से ऋषि कुछ करके नाम था, उसका सवाल भी आया था कि सर 10th क्लास में एडमिशन लेना है मुझे, तो मैं क्या करूँ। तो मैंने उनको गाइड किया था कि आप अपने नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय स्कूल में जाकर पता करें क्या वहाँ पर वैकेंसी है, अगर होगी तो वहाँ पर आपको आगे का प्रोसेस बताया जाएगा। और दूसरी बात कि अगर आपने 9th क्लास CBSE से कर रखा होगा तभी आपको 10th क्लास में एडमिशन मिलेगा, इस बात का भी ध्यान रखें। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो कि आप सभी पेरेंट्स को पता होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने वीडियो बनाया था। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप CS टेक्निकल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन को लेकर के अपडेट्स मिलते रहेंगे और डेली लाइव सेशन भी आपको मिलेगा। और साथ ही साथ जिन्होंने इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे या
व्हाट्सएप पे रजिस्ट्रेशन कराना है किसी को, मतलब किसी पेरेंट्स को अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो व्हाट्सएप का नंबर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां पर जा करके उस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, आप कांटेक्ट कीजिए और आप अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं ऑनलाइन मोड में। ऑनलाइन अभी रजिस्ट्रेशन मेरे ख्याल से 7-8 दिन और चलेंगे, तो आपके पास टाइम है, आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।